फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको अगर इंसानों के इंटरनल वर्ल्ड की न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाए ना तो उस पर कुछ गलत नहीं है। क्योंकि लाइक न्यूक्लियर एनर्जी अगर आप इसको मैनेज करना जानते हैं तब तो ये शायद आपको फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन अगर आप इसको मैनेज करने से चूके तो ये आपको आपकी ज़िंदगी के उस परिणाम तक पहुँचा सकती है जहाँ पर आप कभी भी नहीं पहुँचना चाहेंगे। तो ये है क्या? ये है आपके भीतर का डर। डर। तो डर क्या चीज़ है? डर एक थॉट, एक सिचुएशन है जिससे आपको लगता है कि वो आपको दर्द पहुंचा सकती है, लेकिन अक्सर जैसा आपको लगता है वैसा होता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि जिन चीज़ों से हम डरते हैं वो चीज़ें डरने लायक होती भी नहीं हैं। और कितनी सही बात है ना ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है। और सच्चाई ये है कि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हम लोग को ये लग रहा है। वो है कि नहीं है पता नहीं, रियलिटी में उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम लोग डरते हुए अपना समय एक ऐसे इंसान की तरह बिता सकते हैं जो शायद मरा हुआ है। क्योंकि डरने के दौरान हम ग्रो करना भूल जाते हैं। और अगर हम लोग ग्रो ही नहीं करेंगे, एक जैसा कि एक मशहूर इंसान ने कहा भी है, इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर हम लोग ग्रो भी नहीं करेंगे तो हम लोग काइंड ऑफ मर रहे हैं। क्योंकि इस फास्ट चेंजेबल दुनिया में अगर आप बैठ जाएंगे सिर्फ अपने एक छोटे से डर को लेके तो आप पीछे छोड़ जाएंगे दोस्त, और ये दुनिया आगे निकल जाएगी। अब अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो अपने उस डर से बाहर निकल सकते हैं जो सालों से आपके पीछे पड़ा है, या आप उसके पीछे पड़े हैं। तो क्योंकि आज जिस चीज़ें से आप डर लग रहे हैं ना, मतलब आज जो चीज़ें आपको डरा रही हैं, ऐसी इस बात की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है कि जो चीज़ें आज आपको डरा रही हैं ना, आज से 10 साल बाद वो चीज़ें आपके लिए मजाक हो। क्योंकि इसका परफेक्ट एग्जांपल हम लोग के बचपन में अगर आप झांकें तो ज़रूर मिलता है। कितने लोग यहाँ पर हैं जिनको स्कूल जाने से डर लगता था? क्योंकि मुझे शुरुआत में लगता था। तो अब मेरे लिए वो चीज़ मजाक है। देख रहे हो, जैसे ही मैंने उसको याद करा मुझे हंसी आई, क्योंकि वो मजाक बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही जिस चीज़ से आज आप डर रहे हैं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो चीज़ें आपके लिए मजाक होंगी। इस बात को आप एक्सेप्ट करें। तो अगर आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप ये तो समझ सकते हैं कि आप इससे निकल सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कैसे निकले? देखिए, निकलने के लिए आपको पहले समझना होगा कि ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है और क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर फ़ायदे की बात करी जाए तो अभी तक सर्वाइवल में हमारे ये चीज़ें, मतलब ये डर बहुत ही अच्छा साबित होता आया है। और शायद उसी की वजह से आज हम लोग इतने इवॉल्व हो पाए हैं, इतने इवॉल्व क्रिएचर्स बन पाए हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग आज उस चीज़ से डरते हैं जो डरने लायक है भी नहीं, तो इसे मैनेज करना हम लोग को आना चाहिए। क्योंकि अगर इसके दुष्प्रभाव की बात करी जाए तो लंबी बात को अगर शॉर्टकट में समझाएं तो ये डर एक कमज़ोर इंसान को, अगर मैनेज करना उसको आता है तो एक कमज़ोर इंसान को इतना ताकतवर बना सकता है कि वो पहाड़ चढ़ जाए, और एक ताकतवर इंसान को इतना कमज़ोर बना सकता है, अगर उसको मैनेज करना नहीं आता है तो इतना कमज़ोर बना सकता है कि वो अपना बेड भी ना चढ़ पाए। लेकिन जानते हो, जब हम लोग को डर लगता है तब हम लोग के अंदर ये सब बातें नहीं आती। तो आएंगी कैसे?
आएंगी ऐसे कि जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तब ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होंगी, और जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होंगी तब डर के समय में जो सिचुएशन होती है ना, तो उस दौरान आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक फाइट एक फ्लाइट। अगर आप कैपेबल हुए, अगर आपको ऐसा लगा कि आप कैपेबल हैं तो आप फाइट करेंगे, लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप फ्लाइट करेंगे, और मेजरली लोग फ्लाइट मोड में ही जाते हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी, और जब आपकी ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी तब आपके पास एक और ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन होगा मैनेज करने का। तो यही था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको इस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से हट के एक बात, ये एक फियर सीरीज़ है जिसको मैं लेके आया हूँ यूट्यूब पे। और पहले बता दूँ, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं एक ऐसे दौर पे था जहाँ पर मैं खुद ही इन चीज़ों को फेस कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से निकला, तो मैं बखूबी उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, और शायद इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इससे निकलने के तरीके बता पा रहा हूँ। खैर, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखी हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं उसको अगली वीडियो में सुधार पाऊँ। और ये था फियर के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो आएगी इसको मैनेज करने के ऊपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी।